अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, चंद रोज़ पेशतर मुझे एक वीडियो देखने का इत्फाक हुआ। उसका टाइटल वही है जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है, CSS इम्तिहान की पोशीदा हकीकत। ये वीडियो कोई 10 माह के करीब पुरानी है और सैयद मुजम्मल शाह ने बनाई है। इंग्लिश में उन्होंने अपने थंबनेल पे लिखा है, CSS एग्ज़ाम इंडस्ट्री एक्सपोज्ड। मुजम्मल एक पढ़े लिखे और ज़हीन शख्स हैं। उनकी वीडियोस देखकर पता चलता है कि मेहनत और काबिज से वीडियोस बनाते हैं। हर देखने वाला उनके नुक्ता नज़र, उनकी वीडियोस के मरकज़ी नुक्ता या थीम से इत्फाक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मेरी रिसर्च के मुताबिक इत्फाक ना कर सकने की वजह आपका वो माहौल होगा जिसमें आप पले बढ़े, जिस शोबा में आपने तालीम हासिल की। जब अमली ज़िंदगी में दाखिल हुए तो आप किस शोबा में काम कर रहे हैं, किन लोगों से मिलते हैं, कौन आपके दोस्त हैं वगैरह। सैयद मुजम्मल शाह की वीडियो का टाइटल मैंने अपनी इस वीडियो के थंबनेल पर लिखा है। मैं उसी वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं इस पर राय देने के लिए एक सही शख्स हूँ, क्योंकि मैं उन क्रीडेंशियल का हामिल हूँ जो इस वीडियो पर राय देने के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, मुजम्मल शाह ने तकरीबन 20% हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है और मेरे तजर्बे के मुताबिक तकरीबन 80% उनकी नज़रों से ओझल रहे। शायद इसकी वजह यह है कि उन्होंने दायरे से बाहर बैठकर पूरी मेहनत से दायरे के अंदर झांकने की कोशिश की है। बहरहाल, उनके बहुत से मुशाहदात दुरुस्त हैं जिनसे कोई जी शऊर शख्स इनकार नहीं कर सकता। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कितनी किताबें मइयारी होती हैं ये जानने के लिए आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए जिसके इल्म यानी नॉलेज, डेटा, एनालिटिकल एबिलिटी, सिंथेसाइजिंग एबिलिटी और एवेल्यूएशन एबिलिटी लाजमी जुज़ यानी इंटेग्रल पार्ट हों। ऐसी किताबों के रेफरेंस देना या ऐसी कोटेशंस बताना जिनका आपकी माशरती वैल्यूज़ या हालात से मुमासलियत ना हो, उससे आपका आर्गूमेंट कमज़ोर या बेमानी हो जाता है। नाज़रीन, मज़ीद बात करने से पहले ये ज़रूरी होगा कि मैं यहाँ अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूँ ताकि आप इस वीडियो को उस तनाज़र में समझें। मैं तकरीबन 29 साल यानी 29 ईयर्स सिविल सर्विस ट्रेनिंग से वाबस्ता रहा हूँ। मैंने वेल्स यूनिवर्सिटी बरतानिया से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करते हुए डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मिडल मैनेजमेंट डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन की और मास्टर्स करते हुए डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर सीनियर सिविल सर्वेंट्स में स्पेशलाइजेशन की। सैयद मुजम्मल शाह का ये कहना कि सर्विस में आने के बाद शायद किताबों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, ऐसा हरगिज़ नहीं। गो मुझे भी मौजूदा सिलेक्शन प्रोसेस पे शदीद एतराज़ है। मैं अपने इल्म की बिना पर कह सकता हूँ कि जिस वक्त ये सिस्टम बनाया गया था उस वक्त के लिए ठीक होगा, लेकिन अब दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो चुकी है। सोसाइटी में इंफॉर्मेशन और नॉलेज का फ्लड है यानी भरमार है। इसलिए हमें सिलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल तब्दील करना चाहिए। कोटा सिस्टम एक अलग एस्पेक्ट है, इस पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस को तब्दील करने से एक तो CSS पास करवाने वाली जो इंडस्ट्री है कुछ सालों के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, सिलेक्शन में यकीनन बेहतरी आएगी और फिर उनसे चंद % बेहतर सर्विस की जा सकती है। इन अफसरान को बेहतर सर्विस
के काबिल बनाने के लिए पीरियडिकल ट्रेनिंग का जो सिस्टम है उससे अच्छा कहा जा सकता है। चूँकि मैंने बहुत से ममालिक में जाकर वहाँ के सिविल सर्विस ट्रेनिंग सिस्टम को स्टडी किया है, इसलिए मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमारा सिस्टम गुड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। CSA यानी सिविल सर्विसेज एकेडमी में कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें तमाम ऑक्यूपेशनल ग्रुप के अफसरान इकट्ठे मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। इसके मुकम्मल होने के बाद हर अफसर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट में चला जाता है। फॉरेन सर्विस वाले फॉरेन सर्विस एकेडमी में चले जाते हैं, सेक्रेटेरिएट वाले अपने उधर इस्लामाबाद में उनका इंस्टीट्यूट है वहाँ चले जाते हैं, पुलिस वाले एंड सो ऑन। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद फील्ड पोस्टिंग होती है और अमली काम शुरू होता है। ये सब बेसिक पे स्केल, आम ज़बान में हम ग्रेड कहते हैं, ग्रेड 17 में होते हैं। फिर ग्रेड 18 में तकरीबन 5 और 7 साल के दरमियान तरक्की जो है वो हो जाती है। इसके बाद की तरक्कियों के लिए कोर्सेज करना पड़ते हैं। 18 ग्रेड से 19 में जाने के लिए MCMC मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स करना पड़ता है। पहला MCMC मैंने ही डिज़ाइन किया और कंडक्ट करवाया था। फिर 19 ग्रेड से 20 ग्रेड में जाने के लिए SMC यानी सीनियर मैनेजमेंट कोर्स करना पड़ता है। ये भी महज इत्तेफाक है कि ये पहला SMC भी मैंने ही डिज़ाइन किया और कंडक्ट करवाया था। ग्रेड 20 से 21 में जाने के लिए NMC यानी नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करना पड़ता है। इन तमाम कोर्सेज़ में बड़ी इंटेंस पढ़ाई और ट्रेनिंग होती है। बहुत किताबें, आर्टिकल्स पढ़ने का मौका मिलता है, बल्कि ये एक रिक्वायरमेंट होती है। आपके जहन में ये सवाल जन्म ले चुका होगा कि अगर इतनी अच्छी और पीरियडिकल ट्रेनिंग होती है तो फील्ड में इन लोगों की कारकर्दगी मायूस कुन क्यों है। सैयद मुजम्मिल शाह ने जो सवालात उठाए हैं वो रिसर्च मांगते हैं और फिर उस डाटा का एनालिसिस मांगते हैं। ब्यूरोक्रेसी किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, इसी ने तमाम इदारे चलाने होते हैं। इदारे एक चेन में यूनिट की तरह होते हैं। अगर तमाम यूनिट्स मजबूत होंगे तो चेन मजबूत होगी, वरना वो बिखर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त हमारा वतन अज़ीज़ का जो यूनिट्स हैं वो बिखरे हुए हैं। CSS करके ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना बेशक एक ऑनर और प्रेस्टीज की बात है। इसी ने मुल्क को चलाना होता है। इनकी मौजूदा आदात यानी बिहेवियर की तरफ आता हूँ। पहले हक़ाइक़ की बात ज़रा सुन लें। मैं तमाम नाज़रीन को मशवरा दूँगा कि ये बात ज़हन से निकाल फेंकें कि अंग्रेज़ ने ये सिस्टम बनाया था और लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। आप ये सोचें कि अंग्रेज़ ने बनाया हो या ना बनाया हो, मुल्क चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी तो चाहिए और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि ब्यूरोक्रेसी में टॉप क्लास लोग आने चाहिए। सिलेक्शन मेथड से लेकर यहाँ तो जो कुछ मैंने कहा है उसका एनालिसिस कर लें। अगर ट्रेनिंग भी अच्छी है, सिलेक्शन बहुत बुरी नहीं, तमाम लोग अच्छे भी नहीं, तो फिर कौन से मज़ीद फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी का बिहेवियर भी अनडिग्निफाइड होता जा रहा है और वो टिक टॉकर बनते जा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी उनकी पुअर होती जा रही है। इनमें 3 फैक्टर्स अहम हैं: अदलिया, मुकन्ना, तीसरा तारीख़ी पस मंज़र जिसमें ब्यूरोक्रेट्स जो बन जाते हैं और उनके आबा अजदाद ने
جس ماحول میں پروان چڑھے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان 3 فیکٹرز پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو مجھے ایک مضمون لکھنا تھا، اور وہ تھا اسٹریٹجیز آف کریکولم ڈیولپمنٹ ایٹ پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج۔ یہ 20 میں 21 گریڈ میں جانے کے لیے جو کورس ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں مضمون تھا، اور میں یہ یونیورسٹی آف ویلز UK کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس مضمون کو پریزنٹ بھی کرنا تھا، اس کی پریزنٹیشن بھی کلاس میں دینی تھی۔ جو ہی میں نے پریزنٹیشن ختم کی تو جس دن پریزنٹیشن ہوتی ہے تمام ڈپارٹمنٹس کو اجازت ہوتی ہے، کوئی بھی وہاں آ کے بیٹھ سکتا ہے اور اس ملک کی کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں سوالات کر سکتا ہے۔ اس دن ڈین بھی بیٹھا تھا اور بہت سے ٹیچرز بھی بیٹھے تھے۔ جو ہی میں نے اپنی پریزنٹیشن ختم کی تو میرے ڈین جو پروفیسر ویبسٹر تھا، اس نے کہا، اقبال، I don't believe you. This may be your imagination or desire. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ تمہارا آئیڈیا یا خواہش ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو۔ اقبال، تم نے بہت لاجیکل طریقے سے پریزنٹیشن دی ہے، اس لیے میں تمہیں فل مارکس دوں گا۔ اور آخری فکرہ یہی تھا کہ اگر اتنی اچھی ٹریننگ ہے تو پاکستان کے حالات اچھے کیوں نہیں؟ سید مزمل شاہ سے میں کہوں گا، زیادہ تر افسران میری پریزنٹیشن کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس میرے ڈین کے سوچ کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے 3 فیکٹرز کی بات کی ہے۔ اگر عدلیہ 100% قانون کے مطابق انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بیوروکریسی کی پرفارمنس میں کم از کم 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ مقننہ بیوروکریسی کو سیکیورٹی اور سروس یا پروٹیکشن آف سروس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، وہ سارا کچھ میری ٹپس پہ ہے۔ ہر MPA اور MNA چاہتا ہے کہ اس کے علاقہ میں پٹواری سے لے کے SHO اور AC اور DC اس کی مرضی سے لگیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، ان کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ ہے وہ ہیں سول ججز، انہوں نے ویسے ہی گراؤ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر بیوروکریسی نے مقننہ کے ممبران کے کہنے کے مطابق آفیسز چلانے ہیں اور لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز کو پس پش ڈال دینا ہے، تو پھر ان کی ذہانت، میرٹ پر سلیکشن اور ٹریننگ کا کیا ہوا؟ میرا 30 سالہ تجربہ بیوروکریسی کی ٹریننگ کے بارے میں اور میری ریسرچ یہ مجھے بتاتی ہے کہ 3-4 یا حد 5% کے علاوہ باقی افسران کی شخصیت مضبوط ڈھانچے میں ڈھل ہی نہیں پاتی۔ وجہ 80% جو افسران ہیں، یہ جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، یہ رورل ایریا سے آتے ہیں، وہ مڈل اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں ملکوں، چودھریوں، وڈیروں کی ڈومینیشن دیکھی ہوتی ہے، اور یہ ان نوئنگ لرننگ ہے۔ اگر آپ سائیکالوجی کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ماحول سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو ان نوئنگ لرننگ ہوتی ہے، وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور اس کا شخصیت پر بہت زبردست اثر پڑتا ہے۔ ایک گھر میں اگر 5-6 بچے ہیں تو 1-2 بچے ہی پڑھائی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، باقی چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، اور یہ گھرانہ آپ نے اپنی ہر ضرورت کے لیے پیسے مانگنے کے لیے، خواہ وہ بچے کی فیس دینی ہو، کوئی مرگ ہو جائے، کوئی خوشی کا موقع ہو، وہ چودھریوں سے ادھار پکڑتے ہیں۔ نتیجتاً ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہی نہیں۔ لیڈرشپ کوالٹیز کا مطلب یعنی ان میں حوصلہ، جرأت، انیشیٹو نام، یہ جو 3 ٹریٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، کوالٹیز بتائی ہیں، یہ ان میں نہیں ہوتی۔
सैयद मुज़म्मल शाह, आपने ठीक कहा, रट्टा लगाकर पास हो जाते हैं। मेमोरी मैटर करती है, इंटेलेक्ट कम काम आता है। जब अमली ज़िंदगी में ऐसे लोग कदम रखते हैं तो ये इंतहाई सिलेक्टिव होते हैं। आम लोगों के लिए ये जाबर, सख्त, इंसाफ पसंद और इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए यस सर। ज़रा आप तहकीक करें तो आपको मालूम होगा कि SHOs तो बड़े साहब की मर्ज़ी के बगैर लगते ही नहीं हैं। पटवारियों और तहसीलदारों का भी यही हाल है। कुछ साल पहले एलीट, पॉलिटिकल एलीट जो है, उसने एक बड़ा जुल्म किया। उसने अपनी पसंद के ब्यूरोक्रेट्स चुनना शुरू कर दिए, उनको लुक्रेटिव पोजीशंस पे लगाया और जो उनके अपने ग्रेड थे उससे हायर ग्रेड्स पे उनमें पोस्ट किया। यानी अगर कोई 19 का है तो 20 में कर दिया। और मैंने ऐसा भी देखा कि 18 ग्रेड वाले बंदे को 20 ग्रेड की पोस्ट के अगेंस्ट लगा दिया। फिर क्या हुआ, फिर उनसे मावराए कानून काम करवाए। जब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने पॉलिटिकल बॉसेस के लिए मावराए कानून काम किए तो फिर कुछ काम उन्होंने अपने लिए भी किए। तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल बॉसेस तो उनको कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ये वो अंग्रेज़ के ज़माने वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं। अंग्रेज़ खुद मावराए कानून काम करवाता था, ना कोई ब्यूरोक्रेट अपने लिए करने की जुर्रत कर सकता था। सैयद मुज़म्मल शाह ने टिक टॉक की शौकीन ब्यूरोक्रेसी की बात की है। ये सिलसिला कब और क्यों शुरू हुआ? पुलिस ने जब चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बेपनाह मुज़ालम किए, ये सब कुछ सियासत का हिस्सा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पुलिस से इतनी ज़्यादा लोगों की जो नफ़रत है पहले कभी नहीं देखी। क्यों? मैंने बहुत रिसर्च डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे पूरे पाकिस्तान में की है। मैं लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ख्वाह वो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के लोग हों या KPK के सिटीज़ के या दूर दराज के इलाकों के लोग हों। मैं उनके माइंड सेट को, उनकी सोचों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। इन्होंने पुलिस से कभी इतनी नफ़रत नहीं की जितनी अब की। लेकिन पुलिस को भी इसका एहसास बहुत जल्द हो गया, सोशल मीडिया की वजह से भी और कुछ अखबारात के कॉलमों की वजह से भी। उन्होंने ये फैसला किया कि पुलिस का सॉफ्ट इमेज आवाम को दिखाना चाहिए। उन्होंने खुश शक्ल अफसरान को टिकटॉक पर लगा दिया। सीनियर्स ने खुली कचहरी लगानी शुरू कर दी, मौका पर फैसले करने शुरू कर दिए। उनके देखा देखी PAS और टैक्सेशन वाले भी अब कैमरों के साथ शूटिंग करते हुए सड़कों पर निकल आए। ये बात सही है और मुज़म्मल ने बिल्कुल सही कहा कि अगर सिस्टम काम कर रहा हो तो खुली कचहरियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना लोगों को दरख्वास्तें देने की ज़रूरत पड़ती है। ये चंद एक बातें मैंने आपको बताई हैं। एक और तरफ मैं बताना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियाँ, घर और प्रिविलेजेस ये उनका हक है। लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी अगर ब्यूरोक्रेसी कानून के मुताबिक काम करे। आज हालात ये हो चुके हैं कि जिसके पास हुकूमती इख्तियार है, हुकूमती वर्दी पहनी है, वो आवाम पर हाथ उठाता नज़र आता है। मैं नौजवानों से कहूँगा वो ज़रूर ब्यूरोक्रेट बने। मुल्क की खिदमत करने के लिए इससे बेहतर और कोई प्रोफेशन नहीं है। असल दौलत, आला मुकाम, इज़्ज़त और वक़ार ही है माशरे में लोगों के काम आए। ये ठीक है, फ़ोन आएंगे, फ़ाइल पर साइन करो, जैसे कि सैयद मुज़म्मल शाह ने कहा,
2-3 फ़ोन आएंगे। 15-20 फाइलों पे आप 2-3 फाइलों को इस तरीके से निकालेंगे। कम से कम आप बाकी 15-16 लोगों की तो मेरिट पे खुद से उनको इंसाफ दे सकते हैं, उनके काम कर सकते हैं। जहाँ तक CSS की तैयारी करवाने वाले एकेडमीज़ का ताल्लुक़ है, वो इसलिए मौजूद हैं और पैसा कमा रही हैं कि रिक्रूटमेंट सिस्टम नाकिस है। इसमें तवत्तर के साथ अगर तब्दीलियाँ होती रहें, फिर एकेडमीज़ वाले नज़र नहीं आएंगे। ये याद रखें कि आप ब्यूरोक्रेसी को आइसोलेशन में स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मर्स यानी जो कि अच्छी कारकर्दगी वाले हैं वो नहीं बना सकते। अदलिया और मुकर्रना इनका साथ होना ज़रूरी है। नाज़रीन, सारे ब्यूरोक्रेट्स एक जैसे नहीं होते। बहुत ईमानदार बाई बुक चलने वाले भी बहुत से लोग हैं। गो उनकी तादाद डिक्लाइन है, बहुत घटती जा रही है। मैं 2 अफसरान का ज़िक्र करना चाहूँगा जो मुझे कभी नहीं भूलते। 20 ग्रेड से 21 ग्रेड में जाने के लिए कोर्स करने के लिए एक पाकिस्तान रेलवे के अफसर और एक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में, जो कि अब नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, वहाँ आए। उस वक्त मैं फैकल्टी पे था। पुलिस के अफसर का ओहदा उस वक्त DIG था। उनके पास होंडा 70 मोटरसाइकिल थी जो हॉस्टल में उनके कमरे के बाहर खड़ी रहती थी। वहाँ टेनिस खेलते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो अपने कमरे से निकलते थे, खुद कपड़ा लेके अपनी मोटरसाइकिल साफ़ करते और उसी पे बाहर घूमने के लिए चले जाते। जो रेलवे के ऑफिसर थे वो चीफ इंजीनियर थे, दाढ़ी रखी हुई थी। स्टाफ कॉलेज के पीछे म्यो गार्डन में उनका घर था। वो साइकिल पर रोज़ाना वहाँ से आते थे। ये ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। अगर ब्यूरोक्रेट आपस में मिलकर ये फैसला कर लें कि हमें कानून के मुताबिक चलना है, तो सियासतदान उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो गलत काम करें। हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में हर शोबा में अच्छे मेहनत करने वाले ज़हीन लोग चाहिए। इसलिए किसी भी शोबा के लोगों को डिस्करेज करने की बजाय उन्हें बेहतर करने की सजेशन देनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी तो फिर रीढ़ की हड्डी है। नाज़रीन, ये मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ बताया है, और अगर ये वीडियो मुज़म्मल शाह साहब तक पहुंच सके, और चूँकि वो बहुत पढ़ते हैं, उनकी वीडियो से पता लगता है, या जैसे कि वो बताते हैं कि वो सेमिनार्स वगैरह में जाके ख़ताब करते हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि उनके इल्म में इजाफ़ा हो सकेगा। शुक्रिया।